नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है लगभग 5000 की, हम कैसे करें। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी किताब आप पढ़ेंगे ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आप पास हो जाएं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। अगर जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। अगर जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। आइए हम चर्चा करते हैं। तो ये वैकेंसी लगभग 2 महीने में आ जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ यह काम कर ले कि जैसे 40 प्रश्न हर क्षेत्र में आता है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, संविधान हो गया। तो मूल विधि और संविधान ये सब मिला के 16 प्रश्न आते हैं ना। मूल विधि और संविधान मिला के 16 प्रश्न आते हैं। बाकी जीके के जितने भी चैप्टर बचते हैं 24 प्रश्न आते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना है? मैथ, रीजनिंग और हिंदी में, तीनों मिला के 120 प्रश्न होते हैं। जो लड़का इसमें अच्छा स्कोर कर लेगा वही रिजल्ट में उसका नाम आएगा। मूल विधि के चक्कर में आप लोग मत पड़िए ज़्यादा, क्योंकि हम देखे थे उत्तर प्रदेश दरोगा वैकेंसी जो 2017-18 में क्लियर हुई थी, सबसे ज़्यादा उस समय जो ट्रेंड में था मूल विधि में तो वही आया था। और 2021 वाले में हम देखे थे कि मोटर वाहन अधिनियम जो संशोधन हुआ था, इससे प्रश्न आया हुआ था। पुलिस विभाग में सबसे कम छुट्टी अगर किसी को मिलता है तो वो दरोगा को मिलती है। पहले दरोगा की ट्रेनिंग में पेमेंट नहीं मिलता था, लेकिन पिछले साल से ही दरोगा की ट्रेनिंग में ही पूरा पैसा मिलने लगा। दरोगा की नौकरी ऐसी नौकरी होती है, वो प्रथम विवेचना अधिकारी होता है। घटना स्थल पे जाके दरोगा चेक करेगा कि कौन सी घटना कहाँ हुई थी, कब हुई थी वो। आइए हम आगे देखते हैं कि हाँ, जो मोटर वाहन अधिनियम आया था उससे प्रश्न आए थे। तो मूल विधि और जो अब की बार आएगा, तो जैसे सभी धाराएं, कुछ कुछ धाराएं, अधिकतर धाराएं बदल गई हैं ना, तो उससे प्रश्न आएंगे। तो उससे अधिक प्रश्न आए थे, कहने का अर्थ यह हुआ कि मूल विधि में वही प्रश्न आएंगे जो उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन में होगा। ठीक है, मैथ के जितने भी चैप्टर हैं आप लोग पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैथ के चैप्टर पढ़ने के बाद प्रश्न करिए, फिर रीजनिंग के सभी चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर हिंदी के सभी चैप्टरों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब आपकी तैयारी लगभग 60% हो जाए तभी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं? जिस तरह आप क्रीम पाउडर लगा के अपने चेहरे में निखार लाते हैं, ठीक उसी तरह आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके पढ़ाई में और धार आएगी। ठीक है, हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको ये सब बताते रहेंगे बीच बीच में। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे देखिए, आगे क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट आप तभी लगाइए जब आपकी तैयारी लगभग 60% हो जाए, तब आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद 2-3 महीना पहले से आप सुबह शाम लगभग एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या फ़ायदा होता है हम आपको ये बता दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें ताकि हमारी सफलता एकदम निश्चित हो जाए। तो इस 3 से 4 महीने में आप लोग कम से कम 200 से 250 प्रैक्टिस लगा चुके होंगे। लगभग 40,000 प्रश्नों से आप गुजरेंगे। उन्हीं 40,000 प्रश्नों में एग्ज़ाम हॉल में आपको हूबहू या थोड़ा बदला हुआ रूप दिखाई देगा। आप 3 से 4 महीने लगाएंगे तो लगभग 200 से 250 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे। अब समझिए कि सिर्फ अभी आप 120 प्रश्न की तैयारी करिए, क्योंकि बच्चे 120 प्रश्न में अच्छा स्कोर जिसका रहेगा रिजल्ट उसी का होगा। बचे हुए 40 प्रश्न की तैयारी में आप तब लगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। ठीक है, और देखिए, मैथ इसमें सबसे अच्छा स्कोर वही लड़का कर पाएगा जिसका मैथ अच्छा रहेगा। मैथ में जिसका नंबर 35 प्लस हो जाएगा और रीजनिंग में जिसका नंबर 35 प्लस हो जाएगा 40 में, वो लड़का सबसे आगे रहेगा। क्योंकि मैथ ऐसे चैप्टर होते हैं, रीजनिंग ऐसे चैप्टर होते हैं, आप जितने पढ़े रहेंगे उसी में से उनको पूछना है, कितना भी घुमा फिरा ले लेकिन रहेंगे उसी चैप्टर में से। और क्या होता है, जैसे और सब हैं
जैसे आपका हिंदी हो गया तो हिंदी आपको कुछ घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा उसी चैप्टर से। तो आपके पास 120 प्रश्न में आप तैयारी करेंगे मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी के 120 प्रश्न में से आपके लगभग 100 प्रश्न के लगभग में सही हो जाने चाहिए। उसके बाद बचा गया मूल विधि और संविधान और जीएस। मूल विधि और संविधान मिला के 16 प्रश्न देते हैं। 16 प्रश्न मूल विधि और संविधान जब आप कंप्यूटर लॉगिन करेंगे परीक्षा हॉल में तो आपको लिखा रहेगा वहाँ पे मूल विधि और संविधान 16 प्रश्न रहेगा, बाकी जीके का प्रश्न रहेगा, उसके बाद 40 सब रहेंगे। अगर नया सिलेबस अब सुनने में आ रहा है कि प्री और मेंस करवाएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपटीशन थोड़ी कम हो जाती है और नकल की चांस थोड़ा कम हो जाते हैं। पिछली वैकेंसी में आप देख ही चुके होंगे कितना सारा नकल हुआ था। ठीक है, अब आप देखिए आगे हम देखते हैं कि टाइम टेबल आप कैसे बनाएंगे। जैसे पढ़ाई के बारे में हो गया कि हम कैसे तैयारी करें, और टाइम टेबल आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हम बताते हैं। आगे हम ये भी बताएंगे कौन कौन सी किताब आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए टाइम टेबल जब भी आप बनाएं तो अगले 10 दिन या एक सप्ताह का ही बनाएं, क्योंकि आपको पता होता है कि 10 दिन या वो लड़के ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। जैसे कि आज क्या क्या पढ़ लिए, कल हमको क्या पढ़ना है, तो आज हम लिख लिए एक डायरी में कल हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग जो है घंटे के हिसाब से मत पढ़िए, चैप्टर के हिसाब से पढ़िए कि आज हम बैठे हैं तो संख्या पद्धति के इतने प्रश्न हम हल कर डालेंगे। ठीक है, तो ये सब अगर आप नहीं बना पा रहे हैं रोज़ रोज़ का तो कम से कम एक सप्ताह या 10 दिन का ही बनाएं। नहीं तो अगर आप इकट्ठा 2 से 3 महीना बना देंगे टाइम टेबल तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम ये बताते हैं कि आपको बहुत सारे टीचर ऐसे इस समय आपको अपनी तरफ खींचेंगे कि आओ हमारे यहाँ, हम आपको इतना सिलेक्शन देंगे, इतना सिलेक्शन देंगे, इतना सिलेक्शन देंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम आपको ऐसे गाइड करेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है, कैसे आप पढ़ के उत्तर प्रदेश में आप दरोगा बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आप थानेदार बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दरोगा की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है। आइए हम चर्चा करते हैं कि किताब कौन कौन सी पढ़ें। ठीक है, किताब ये हो गया रीजनिंग, अगर आप पीयूष वार्ष्णेय की क्लास से पढ़ लें और कोई एक अच्छी किताब से आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका रीजनिंग पर्याप्त है। पीयूष वार्ष्णेय बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैथ के लिए आप गगन प्रताप या आदित्य रंजन, गगन प्रताप वैसे सबसे ज़्यादा एसएससी का पढ़ाते हैं, आप आदित्य रंजन का पकड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। और कोई किसी अच्छे प्रकाशन की एक किताब जो आपको मार्केट में अच्छा लगे, या कुछ लड़के से आप रिव्यू ले लीजिए कौन सी किताब अच्छी है तो वो आपको बता देंगे, तो वही आप पढ़िए। तीसरी बात हिंदी किसे पढ़ें, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एक किताब आती है, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है। हमारे हिसाब से यूनिवर्सल पब्लिकेशन की किताब सबसे बढ़िया रहेगी। आदित्य पब्लिकेशन की किताब आप तब लीजिए जब आप ये वाली किताब पढ़ लेंगे तब। हिंदी साहित्य के लिए कोई अलग से किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पीछे ही सब कुछ दिए रहते हैं हिंदी साहित्य में बहुत प्रश्न नहीं रहते हैं। ठीक है, अब आपको संविधान किससे पढ़नी है, संविधान आपको पढ़ना है परीक्षा वाणी से। परीक्षा वाणी आप संविधान पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, जो एक पूर्वावलोकन आती है परीक्षा वाणी पीसीएस की, उसको, ये 2 किताब आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़कर तब प्रैक्टिस सेट लगाना, ताकि जिसको मैथ नहीं आता, हाँ जिसको मैथ नहीं आता है वो राकेश यादव सर की क्लास ले सकते हैं। वो थोड़ा स्लो ज़रूर पढ़ाते हैं, लेकिन आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले लड़का अगर मैथ जिसको नहीं आता है वो राकेश यादव की ही क्लास से पढ़े, और जिसको आता है वो गगन प्रताप या आदित्य रंजन से पढ़ सकता है। या अगर आपको मैथ आता है तो आप सिर्फ मैथ की किताब लेके पढ़ सकते हैं। आपको रीजनिंग आता है तो आप रीजनिंग की किताब, पीयूष वार्ष्णेय की किताब भी आती है, किताब लेके पढ़ सकते हैं। मूल विधि एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले आपको पढ़ना है, वो कोचिंग वाले बता देंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, या हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ से। हम जब तक आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में आप दरोगा नहीं बन जाते हैं, तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले आपके पीछे अब लगेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। नहीं, आपको कैसे करना है हम आप बताते हैं। फिर आगे आप लोगों को बरगलाया जाए कि हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करिए, ऐसा नहीं। देखिए सबसे बढ़िया हम आपको तरीका बताते हैं
कि कम से कम 20 वीडियो आप यूट्यूब पे लिखिए कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। लगभग 500-1000 आदमी बनाए होंगे वीडियो की तैयारी कैसे करनी, क्या क्या पढ़ना है। आपको देख लेना है, उनमें से लगभग 20 से 25 वीडियो आपको देखना है। ये देखना है कि उसका व्यू कितना है या नहीं, उससे नहीं देखना है। और अधिकतर आप लोग ध्यान दें कि उससे अधिक पढ़े। जैसे अब की बार हम 3-4 लड़के को उत्तर प्रदेश में पुलिस में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको हम जितना बताए थे उतना वो पढ़ लिए। आज उत्तर प्रदेश में कोई प्रतापगढ़ में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई गाजीपुर में कर रहा है, कोई वहाँ पे 3-4 लड़के जो हमारे बताए हुए हैं वो जो है अब की बार सेलेक्ट हुए हैं। उनकी दावेदारी बढ़िया है अब की बार दरोगा में भी। तो आप लोग सबसे बढ़िया यही है कि 20 वीडियो आप देखिए, एक नोट्स बनाइए कि उसमें क्या क्या वो बता रहे हैं। नोट्स बनाने के बाद अंतिम में सारे नोट्स को एक पेज में करिए कि ये 20 वीडियो में कॉमन क्या चीज़ होती है। वो कॉमन चीज़ आप एक जगह इकट्ठा कर ले, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करिए। फिर देखिए आपका नंबर सबसे अधिक रहेगा, ये दावा है हमारा, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हम नीचे लिंक दे देंगे, यही है, आप हमारे जुड़ सकते हैं। भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम आपको बताएंगे। फिर जब अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आप इतना कर लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा फिर आपको तैयारी में कैसे अपने आप को प्रूव करना है कि आपकी एक सीट फिक्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग बार बार मिलते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक आपको हम मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।